दोस्तों इस घास को बस अपनी कमर पर बांध लें, यानी कि ये घास कहीं दिख जाए तो उसको छोड़ना मत। और आपने इसको अपनी कमर पर बांध लिया तो दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो भागे भागे फिरेंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करवा सके, और शत्रु नाम की बीमारी आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु जो होगा वो पूरी तरह से इससे प्रभावित होगा, और शत्रु के कारण जो आप परेशानी में चल रहे हैं, जो आप घाटे में चल रहे हैं, जो आप तकलीफ में चल रहे हैं, वो सारी तकलीफें, वो सारे घाटे, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। और केवल शत्रु जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो है असर करेगा। तो दोस्तों यदि शत्रु के कारण आप बहुत परेशान है, ऐसा शत्रु जो सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको गीदड़ भभकियां देता है, धमकियां देता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है, या फिर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करने में आपको रोकता है, टोकता है, जबरदस्ती आपको बीच में रोकने की कोशिश करता है। शत्रु ये सोचता है कि यार इसको एक तो रोक दो, है ना, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये उन्नति क्यों कर रहा है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा शत्रु जो है आपको परेशान करने की सोचता है, ज्यादा से ज्यादा आपको मार गिराने की सोचता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिखना, क्योंकि यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी भी इस उपाय में आपका साथ देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कौन सी घास है दोस्तों, इस घास का जो विशेष नाम है और इसको बांधने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस घास का विशेष नाम है दोस्तों चित्त बदला। ये जो घास होती है ये बड़ी जबरदस्त होती है। ये आपको मैं इसमें चित्र में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आपको चित्र दिख रहा होगा। ये चित्त बदला घास कहलाती है। घास कई तरह की होती है दोस्तों। घास होती है तो ध्रुव होती है, जिसको गणेश जी के चढ़ाया जाता है, वो ध्रुवा होती है। एक कुशा घास होती है जो हम ग्रहण में काम में लेते हैं, उसे डाब बोलते हैं, है ना। एक कुशा घास लंबी लंबी सी होती है, एक रुई वाली घास होती है, और ये वाली जो घास है इसका नाम है दोस्तों चित्त बदला। और दोस्तों तांत्रिक विद्याओं में इसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है, लेकिन मैं आपको कोई भी इस तरह का यहाँ मंत्र नहीं बताऊंगा, किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं बताऊंगा जिसमें आपका समय बर्बाद हो सके, या फिर किसी तरह का कोई लंबा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, कोई लंबा उपाय नहीं बताऊंगा जिसे आप कर ही नहीं पाए। यहां पर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आपको ना तो कोई मंत्र पढ़ना है, ना किसी चीज को कुछ करना है, बस केवल ये घास आपको बांध लेनी है। अब कहां पे बांधनी है, किस तरह से बांधनी है, इसका प्रोसेस आप जान लीजिए, ताकि आपको आसानी हो उपाय को करने में और अपने दुश्मनों को नाश करने में। दोस्तों आजकल कलयुग में दुश्मन इस तरह से बढ़ रही है जैसे सावन में घास पड़ती है। और दोस्तों सावन जैसे आता है ना, तो वैसे अचानक से जो मैदान होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं दोस्तों, वहां पर बीज पड़े रहते हैं पहले से, जैसे सामान आता है तो वो घास एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल शत्रुओं का भी यही हाल है, इस तरह से शत्रु बढ़ते हैं जिस तरह से सामान्य में घास बढ़ती है। मतलब कि आप नहीं चाहते हुए भी अनचाहे रूप में अपने शत्रुओं को, यानी कि अपने शत्रु को पाल लेते हैं। अब आप खुद नहीं पालते, वो अपने आप ही पलते रहते हैं। मतलब कि आपकी तरक्की हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो शत्रु क्या करते हैं, सामने से आकर के आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी जो है झंड कर रखी है उन्होंने। आपका जो है जो शत्रु, जो भी शत्रु वगैरह, यानी कि जितना भी शत्रु आपका है वो आपको जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है। यानी कि शत्रु ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाता है जिससे कि आपके जान पर ही बनाती है। मान लीजिए कोई बाहुबली शत्रु है और वो जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें आपकी हानि होगी। क्योंकि यदि वो शत्रु सफल हो गया और आपको मार गिराया तो आपकी जान से आप जाओगे। इसलिए दोस्तों बचाव निश्चित रूप से जरूरी होता है, क्योंकि शत्रु आजकल कलयुग में किसी की नहीं सुनते। शत्रु इस लायक हो गए हैं कि मतलब कि वो अपनी जिंदगी में बस अपने आप को ही खुश देखना चाहते हैं, वो अपने आप को से मतलब रखते हैं, और दूसरों से ऐसा मतलब रखते हैं कि भैया दूसरे तरक्की क्यों कर रहा है, दूसरा क्यों ऐसा कर रहा है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, आजकल जो शत्रु होते हैं वो जबरदस्ती लोभ के कारण, लालच के कारण आपको मार गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ोसी है, भाई पड़ोसी के और आपके बीच में एक ही दीवार है मकान में, तो पड़ोसी क्या सोचेगा कि यार इस व्यक्ति अकेला ही है और ये कमजोर है, इसको हम धक्का मुक्की करके या जैसे तैसे मार मोड़ के और हम इसका प्लाट ले लें, इसका मकान ले लें। इस तरह से वो सोचता है। इस तरह से उसकी जो सोच हो गई शत्रु की, वो इतनी जबरदस्त हो गई है, जिसके कारण दोस्तों हम बड़े मुश्किल से, बड़े प्रभाव में आकर के हम जो है बड़ी दुखी रहते हैं। और दोस्तों शत्रु के कारण जो है हमारा कोई भी अच्छा काम जो है वो नहीं हो पाता। सारे बनते हुए काम जो है हमारे बिगड़ते चले जाते हैं, और किसी भी काम में हमें मन नहीं लगता, या कोई भी काम हमारा आगे बढ़ करके नहीं हो पाता। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को क्या करना है, कैसे इस घास का प्रयोग करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि घास कैसी होती है, कैसी दिखती है। दोस्तों यहां पर आप देखिए, सबसे पहले जो आपको मैं घास दिखा रहा हूं ये चित्त बदला घास है, और इस घास की एक क्वालिटी होती है दोस्तों, ये आगे से बढ़ती पीछे से बढ़ती दोनों तरफ
तरफ से इसमें घास रहती है, यानी कि पत्ते रहते हैं। ये हरे हरे पत्ते जो आप देख रहे हो ना, ये जो है ये चित्त बदला घास के हैं। अब बांधनी कौन सी चीज है, देखिए पूरी की पूरी घास नहीं बांधनी। इस घास को आप सबसे पहले तो तोड़ना है। मैं आपको उपाय का दिन बताता हूं, सबसे पहले कौन से दिन आपको इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए, गुरुवार का दिन सबसे शुभ रहेगा, शुक्रवार का भी रहेगा, शनिवार का भी रहेगा और मंगलवार का भी रहेगा। इन चार में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए जिस दिन में आपको ये उपाय को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चार में से कोई सा भी दिन आप चुन लिए, कोई सा भी दिन जो है चार में से आप कोई सा भी दिन एक चुन लीजिए। उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप इस घास को तोड़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो सुबह सुबह जाएं, जैसे 7 बजे के बाद आप जाएं तो चित्तल बदला घास आपको दिख जाएगी, तो उस घास को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप घास तोड़ लेंगे। अब घास तोड़ने के बाद है ना, अच्छी अच्छी घास तोड़ेंगे, ऐसे सूखी वूखी घास या फिर मुरझाई हुई घास, है ना, क्योंकि पानी नहीं होता तो घास मुरझा भी जाती है। तो मुरझाई हुई घास या ऐसी घास आप नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो घास है ना, इसको आप तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसके जो पत्ते हैं, इसके जो आसपास के जो पत्ते हैं उनको आप आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले तो उसको धोएंगे घर पे ला करके। अब धोने के बाद जो इसके पत्ते हैं, इन पत्तों को तो आपको निकाल लेना है। पत्ते के बाद बीच में जो इसका तना बचता है ना, वो तना हमारे काम का है, यानी कि वो उस घास का जो बीच में तना बचा, वो तना हमारे काम का होता है। उस तने का क्या करना है, अब इसको आप धो लिया आराम से। अब इसको दोस्तों आपको लपेटना है एक लाल कलर के धागे में, यानी कि आप जैसे फूल माला पोते हैं उस तरह से आप इसको सुई डाल करके इसको, इस तने को, मतलब सुई की तरह फूल जैसे पोते हैं ना, फूल जैसे पिरोते हैं किसी धागे में, इस तरह से सुई पिरो करके इस घास को आप पिरो सकते हैं। और उसके बाद लाल कलर के धागे में ही आपको ये करना है। लाल कलर के धागे में एक तरह की माला आपको तैयार हो जाएगी, यानी कि उसमें केवल एक ही तना होगा घास का और बाकी पूरा डोरा होगा। इस तरह से आपको ये बना लेना है। अब ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी कमर का नाप आपको लेना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो आपकी कमर पर इसको बांधना है। देखिए, इसको स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इसको अपनी कमर पर बांध सकता है। लेकिन इसको बांधने के बाद होगा क्या, वो ही मैं आपको चमत्कार बता रहा हूं दोस्तों। ये इतनी चमत्कारिक घास है कि आपने इसको एक बार अपने शत्रु का नाम लेकर के बांध लिया, और आप जैसे अपने व्यापार पर जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, या कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, तो आपको मूंगी खानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए नौकरी के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए, तो वहां पर आपको मना हो गई। आप कहीं पर ऐसी जगह गए, अपनी दुकान डाली, धंधा डाला, तो वहां पर धंधा आपका चल नहीं रहा। आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, वहां आपका काम बिगड़ गया, यानी कि आपके जो बिगड़े हुए काम है वो भी बनते चले जाएंगे। साथ में कोई दुश्मनी दे आपके ऊपर कुछ किया कराता है, ये लड़ाई झगड़े आपसे करने की कोशिश करता है, तो वो दुश्मन जो है लड़ाई झगड़े करना ही भूल जाएगा। यानी कि सामने से जब आप इस घास को बांधेंगे ना, तो जब आपसे वो सामने वाला दुश्मन मिलेगा तो वो दुश्मनी नहीं, वो मित्रता करेगा, यानी कि वो जो है आपका मित्र बन जाएगा। अब आपसे दुश्मनी करना धीरे धीरे वो छोड़ देगा। इसको आप बांधे रखिए। आप जब इसको स्नान करें तब भी इसको बांधे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना टाइट बांधना है कि ये जो है निकले नहीं, ठीक है। अब 10 से 15 दिन तक यदि आपने इसको बांधे रखा, उसके बाद ही खराब हो गई, तो उसके बाद वापस आप जाकर के इस घास को ला सकते हैं और इसका तना जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप बांध सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। अब दोस्तों इसको बोलते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि आपने किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करे, किसी से कुछ बोला भी नहीं और आपका शत्रु भी जो है वो परास्त हो गया। दोस्तों बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक